हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने ये तक देख लिया था कि क्या सॉल्यूशन को डाइल्यूट कहते हैं, किस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कहते हैं और किस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो है वो क्या है, आपस में कंपैरेटिव टर्म है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है या कोई भी सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है। इट टोटली डिपेंड्स व्हेन वी कंपेयर देम विद ईच अदर। तो एक ग्लास जिसमें 1 चम्मच चीनी घोली है और एक ग्लास जिसमें 2 चम्मच चीनी घोली है, तो 1 चम्मच चीनी वाले पानी का ग्लास डाइल्यूट होगा इन कंपेरिजन टू 2 चम्मच चीनी वाले पानी के ग्लास में, जबकि 2 चम्मच वाला जो ग्लास होगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो कंसंट्रेट और डाइल्यूट क्या है, रिलेटिव टर्म है, उसका कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा देखते हैं। टेक अप्रोक्सीमेटली, अब ये एक्टिविटी 2.3 है। टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। ठीक है, 2 बीकर्स में क्या लिया, 50 ml ऑफ वाटर। एड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विद कंटिन्यूस स्टिरिंग। तो हम सिंपल रखते हैं, 2 ग्लासेस में लेते हैं 50 ml पानी और एक में सॉल्ट ऐड करते हैं, एक में शुगर ऐड करते हैं। बेरियम क्लोराइड वगैरह हम छोड़ देते हैं, अभी हमें नहीं मतलब, हमें किससे मतलब है, एक में सॉल्ट है और दूसरे में क्या है, शुगर है। ठीक है, अब इसको हिला रहे हैं। When no more solute can be dissolved, अब हम इसमें बोलते जा रहे हैं और थोड़ा सा डाला और थोड़ा सा डाला और थोड़ा डाला, तो जो है अब क्या हुआ, When no more solute can be dissolved, तो कर क्या रहे हैं कि एक में 50 ml वाटर लिया, 50 ml वाटर में 1 चम्मच नमक डाला पहले लेटस से और उसे घोला। फिर दूसरा चम्मच डालेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल से घुलेगा, फिर तीसरा चम्मच डालेंगे तो थोड़ा और मुश्किल से घुलेगा। तो ऐसे करके हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। लेकिन एक लिमिट आ जाएगी जब ऐड होना वो बंद हो जाएगा, वो ऐड होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, इसे चलाते जा रहे हैं और देखते हैं कि when no more solute can be dissolved। सॉल्यूट क्या था यहाँ पे हमारा, सॉल्ट और शुगर। याद है ना, उस दिन हमने डिस्कस किया था। तो जिस चीज में दूसरी चीज घुलती है, तो जिसमें घुलती है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। जो चीज घुलने वाली होती है वो क्या होता है, सॉल्यूट। और टोटल क्या चीज बनती है, टोटल क्या चीज बनती है, सॉल्यूशन। तो कैसे इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूट और उसमें ऐड क्या करेंगे हम, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ये बनता है सॉल्यूशन। ये इक्वेशन लिख लेना अपनी कॉपी में, और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बन गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बनता है हमारा, सॉल्यूशन। अब क्या है, स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट। सो अब देखो क्या है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, हीट द कंटेंट्स ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाई अबाउट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब जैसे नमक अब घुलना बंद हो गया, तो अब हमने इसको थोड़ा सा गर्म करा, थोड़ा सा 5 डिग्री सेंटीग्रेड को छोड़ देते हैं। अभी हमने इसको क्या करा, थोड़ा सा गर्म करा और इसमें फिर थोड़ा सा फिर जो है सॉल्यूट डाला, यानी नमक या चीनी डाली। क्या वो घुलेगा थोड़ा सा, डेफिनेटली थोड़ा सा और घुल जाएगा। देखते हैं कैसे क्या होता है। अब इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है, ये बेरियम क्लोराइड को छोड़ देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, हमें पता नहीं। इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर। लेट अस से कि हमने पहले तो गरम नहीं करा था, हम कमरे में ऐसे ही थे, रसोई में ऐसे ही थे, घोल रहे थे दोनों ग्लास में, गिवन टेम्परेचर द सेम। तो इसका क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या जो नमक घुला है या जो चीनी घुली है, क्या उसका अमाउंट दोनों बराबर से घुले हैं या कोई कम ज्यादा घुला है। तो डेफिनेटली इनके अमाउंट में डिफरेंस होगा कि एक शुगर जो है ज्यादा घुलती है और नमक कम घुलता है। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी, अब देखो यहाँ पे देखो कुछ खास वर्ड आ रहे हैं, खास वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे। वर्ड क्या आ रहे हैं, जैसे अभी तक 8th क्लास में तो आपको ये नहीं करना होता था, लेकिन अब 9th क्लास में ये वर्ड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली यूज करने पड़ेंगे। जैसे एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, इट इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
तो यहाँ पे देखो ये क्या डिफरेंशिएट कर रहा है, देखो 8th क्लास में आप लोग लिख देते थे कि पानी में जितना भी सॉल्यूट घुल जाए या जितना भी घुल जाए, तो लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ये वर्ड दे रखा है एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये नहीं है कि किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है। एट तो डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे हम, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट has dissolved as much solution as it is capable of dissolving, it is said to be a saturated solution। तो ये saturated solution की डेफिनेशन हो गई। और इसमें खास चीज क्या आई, ये at any particular temperature, क्योंकि जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें और नमक या चीनी घुल सकती है जैसे ही टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो ये सारी डेफिनेशन लिख लेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, बट लेकिन ये किसी फिक्स टेम्परेचर पे होता है। लेट अस से कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे नमक घुला 37 ग्राम, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हम 30 डिग्री कर देंगे, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे, तो हो सकता है 38 या 39 ग्राम घुल जाए। तो इस चीज को ध्यान देना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हर टेम्परेचर पे सैचुरेशन यानी उसमें जो अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगा, जो घुल जाएगा, वो अलग अलग होता है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution। ये दूसरी डेफिनेशन भी हो गई। दूसरे पार्ट में ये कह सकते हैं, दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स when no more solute can be dissolved, जब और सॉल्यूट को उसमें नहीं घोला जा सकता किसी भी at a given temperature, यहाँ पे भी देखो टेम्परेचर दे रखा है, given temperature, it is called a saturated solution। इसे क्या बोलते हैं, saturated solution। At any given temperature when no more solute can be dissolved in a liquid, that is called a saturated solution, ठीक है। The amount of the solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility। तो ये एक नई डेफिनेशन है, तो ये हेडिंग डालो solubility और डेफिनेशन लिखो solubility की। solubility की डेफिनेशन क्या होती है, the amount of solute present in the saturated, कौन से वाले में, saturated solution, not नॉर्मल सॉल्यूशन, एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। तो अब हम जैसे हम कह सकते हैं कि सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी वाटर में है वो 37 ग्राम पर 100 ml है, कब, 25 डिग्री सेल्सियस में, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया। तो डिफरेंस समझ लो, हम तीनों चीज बता रहे हैं, किस में क्या चीज घुल रही है, सॉल्ट, किस में घुल रही है, वाटर में। टेम्परेचर की हम बता रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस है, और कितना नमक घुलता है कितने पानी में। तो ध्यान से सुनो, जैसे कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 37 ग्राम पर 100 ml है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो सॉल्ट घुला वाटर में, कितना सॉल्ट, 37 ग्राम, कितने वाटर में, मैंने 1 लीटर नहीं बोला, मैंने 100 ml बोला है। 100 ml में कितने डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर। सारी चीजें हमें बतानी पड़ती हैं 9th क्लास में। अब ये ध्यान दो कि ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि बस जस्ट सॉल्ट को पानी में घोल दिया और चल दिए। तो थोड़ा चीजें डिफिकल्ट हो रही, तो इन चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करो। 37 ग्राम सॉल्ट 100 ml वाटर में, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री। हो सकता है ये सॉल्ट वाटर में जो है 38 ग्राम घुल जाए 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसी हिसाब से हम टेम्परेचर के साथ ये बताते हैं कि इस टेम्परेचर पे कितना घुला, ठीक है। अब आगे आते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सिंपल है, अगर सैचुरेशन से कम होगा तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, सिंपली अगर उसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है सैचुरेशन लेवल से कम है, मतलब वो उसमें और घुल सकता है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि 100 ml वाटर में 37 ग्राम तक नमक घुल सकता है, लेकिन अगर हम सिर्फ 20 ग्राम घोलें या 2 ग्राम्स घोलें तो क्या होगा, 2 ग्राम्स घोलने पे क्या होगा कि वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। 37 से नीचे जितना भी होगा उस टेम्परेचर पे, जब वो सैचुरेट नहीं हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, हमेशा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि 37 ग्राम तक सॉल्ट घुल जाता है, जो कि बहुत हाई है, जबकि हम अपने खाने में जो नमक डालते हैं वो अराउंड 1 ग्राम पर 100 ml डालते हैं, 1 to 1.5 ग्राम। तो 37 ग्राम पर 100 ml बहुत हाई सॉल्ट है, बहुत सॉल्टी हो जाता है।